नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस एन डी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 मोनोलॉजी कार्ड्स लेंगे, जिसमें हम आपको के लिए देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। तो चलिए, इसमें ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम 3 मोनोलॉजी कार्ड्स लेते हैं और इसमें आपको आपके लिए मैसेजेस देंगे कि आपके लिए इस सप्ताह के लिए क्या मैसेजेस हैं। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, अपने अंतरात्मा से, अपने मन से 3 बार एक क्वेश्चन कीजिए, दोहराइए कि आपको क्या जानना है, क्या पूछना है। और ये इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। आंखें खोलिए, अपने क्वेश्चन का जो है, आप जो सवाल जानना चाह रहे थे, उत्तर जानना चाह रहे थे, उसका उत्तर पाइए। तो आपका आंसर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, यानी कि जो ये सोचकर बैठे हुए हैं कि आप ठीक हैं, उससे आगे बढ़िए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। तो क्योंकि अगर आप यही बैठे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वेज। अपने रास्ते पर जो अपने अहम को, अपने घमंड को जो है अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यानी कि अहम मत कीजिए, किसी चीज़ को भी लेकर घमंड मत कीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप यकीन कीजिए कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी हो सकती हैं। हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इम्पॉसिबल होती हैं। उन पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से, उन चीज़ों से ऊपर आइए, उन चीज़ों से बाहर निकलिए जिनको आप लेकर बैठे हुए हैं। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि ये सोचते रहेंगे कि आपको बैठे रहना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके अपने अहम को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर, यानी कि किसी चीज़ को भी लेकर घमंड मत कीजिए। अपने रास्ते में अगर आप किसी भी चीज़ पर ये करते हैं कि नहीं, ये ज़रूर होगा, ऐसे होगा, मैं तो ऐसी हूँ, वैसे हूँ, या ऐसा हूँ, वैसा हूँ, नहीं, इसके साथ मत चलिए, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर वो हावी हो गया तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचने में परेशानी उठा सकते हैं। और ये भी यकीन ज़रूर कीजिए कि कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल हो सकती हैं, जो हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इस पर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा। इस सप्ताह देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो जो आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिन चीज़ों से बहुत लोगों के लिए दिल टूटा हुआ था, हर्टेड हुए थे, प्रॉब्लम में थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अगर आप अपने अहम को छोड़ देंगे, अपने घमंड को छोड़ देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय बनेंगे। अगर कोई गलती की है तो माफ़ी मांग लीजिए, अगर सामने वाला माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप यही सोचकर बैठे रहे कि नहीं, उसने मेरा दिल तोड़ा है, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगने वाला या मांगने वाली, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर सामने वाला माफ़ी मांगता है तो माफ़ कर दीजिए, अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए। तो जब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, जब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो अपने ऊपर, अपने अहम को, अपने घमंड को, अपने प्राइड को हावी मत होने दीजिए। देख लेते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं इस सप्ताह के लिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। यस, रिकवरी, रिमेन पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बनिए, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए,
उसको अपने नेगेटिव चीज़ों पर हावी मत होइए। अगर आप पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो और जो है धीरे धीरे करके चीज़ें हो सकता है कि आपकी पूर्ण रूप से ठीक ना हो, लेकिन आप रिकवरी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देंगे। आपके जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, जिसमें लॉसेज हो चुके हैं या आपको नुकसान हुआ है या कोई भी परेशानी तकलीफ रही है, तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके एक अच्छी शुरुआत होगी, यानी कि रिकवरी की तरफ आपका स्टेप बढ़ेंगे, आपके कदम बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। यस, डेफिनेटली आप धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटी मैसेज देना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि हाँ, आपका अगर आप अपने अहम को हावी नहीं होने देते, अपने घमंड को छोड़ देते हैं और जिससे माफ़ी मांगनी है या जो आपसे माफ़ी मांग रहा है, अगर माफ़ी दे देते हैं या माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप को जो है धीरे धीरे करके अपने रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा और रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। जो जो भी परेशानी थी, चाहे वो बीमारी के लिए है, हीलिंग मेडिटेशन के लिए है या लव लाइफ के लिए है या फिर जॉब बिजनेस एडवेंचर के लिए है, जो भी है वहाँ आपको अच्छी शुरुआत हो, मतलब धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आप की रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको अपने आपके ये मैसेजेस अच्छे लगते हैं और आपके साथ अच्छे से मैच कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें और जो है सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।